लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है और बहुत तरह के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। इसी में एक एग्जिट पोल है इनरिच इन्वेस्टमेंट्स का, जिसने स्टेट वाइज सीट शेयर प्रेडिक्शन किया है 2024 इलेक्शन के लिए। और ये आपको बता दें कि इससे पहले भी इनका जो प्रेडिक्शन था वो सटीक बैठा था। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में भी इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था वो सटीक बैठा था। तो चलिए डालते हैं नजर कि कहां से कौन इस बार जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटें जो है वो 25 है और इस बार एनडीए के खाते में 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर देखें तो ये एनडीए जो है उसमें टीडीपी हो गया और बीजेपी हो गया और जीएसपी हो गया, ये तीनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं और इनको 18 सीट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अदर्स की बात करें, वाईएसआरसीपी और इंडिया अलायंस जो साथ में है तो उसको महज 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं और 17 में से एनडीए को 10 मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन को महज 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पार्टी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 10 सीट और कांग्रेस को 4 सीट, बीआरएस को 2 और एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, खुद असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से इस बार एनडीए को 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और पार्टी की बात करें तो बीजेपी को 23 सीटें यहां से और जेडीएस को 3 और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं। 39 लोकसभा सीटों में से इस बार 37 लोकसभा सीटें जो है वो इंडिया अलायंस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है और एनडीए को महज 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और पार्टी की अगर यहां बात करें तो डीएमके को 21 सीट, कांग्रेस को 8 सीट और सीपीआई प्लस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को महज 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर्स को 4 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। केरला की बात करें तो केरला में टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं और 20 में से 20 इंडिया अलायंस को मिलता हुआ यहां से दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस को इसमें से अगर पार्टी की बात करें तो इंडिया अलायंस में यानी कांग्रेस को 13 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और सीपीआई प्लस को महज 3 सीटें, आईयूएमएल को 2 सीटें और अदर्स को 2 सीटें मिलती हुई यहां से दिखाई दे रही है। अब बात करें अगर आसाम की तो आसाम में टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं और 14 में से इस बार एनडीए को 9 मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को महज 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी को 9 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस को महज 2 सीट और एआईयूडीएफ यानी ऑल इंडिया यूनियन डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यहाँ जो बदरुद्दीन अजमल हैं उनको 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अदर्स को 1 सीट मिल रही है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में इस बार काफी ज्यादा उथल पुथल भी रहा है और देखा गया है कि यहाँ बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ टोटल 42 लोकसभा सीट है, 42 में से एनडीए को 26 मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी महज 13 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी को यहां से 26 सीटें, हालांकि पिछले बार 18 सीटें यहां से आई थी बीजेपी को, और टीएमसी को 13 सीटें महज मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को महज 2 सीटें और सीपीआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 में से इस बार एनडीए को 36 लोकसभा सीटें आती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन को महज 4 सीट। हालांकि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को ज्यादा ही सीट आ रही है क्योंकि पिछले बार 39 सीट एनडीए को आई थी और एनडीए को 39 सीट आने के बाद अब 36 पे आ गई है, तो इसका मतलब 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और पार्टी वाइज अगर बात करें हम तो बीजेपी को यहां से 17 सीटें, जेडीयू को 12 सीटें, एलजेपी को 5 सीटें, ये तीनों एक साथ मिलकर लड़ रही हैं, मतलब एनडीए का पार्ट है। वहीं आरजेडी को महज 3 सीटें और अदर्स को 3 सीटें आती हुई नजर आ रही है।
अब बात करें अगर ओडिशा की, तो ओडिशा में टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं और 21 में से एनडीए को 14 लोकसभा सीटें आ रही हैं और इंडिया अलायंस को 0 आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अदर्स को 7 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी की बात करें तो यहां बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है और 14 सीटों पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है और बीजेडी जो वहां की लोकल पार्टी है वो नवीन पटनायक की, उनको महज 7 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 में से इस बार एनडीए का 10 पर कब्जा होने जा रहा है और इंडिया अलायंस को महज 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी की बात करें तो बीजेपी को 10 सीटें और कांग्रेस को 1 सीटें। यहां साफ सीधा दोनों के बीच में लड़ाई है। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश देश भर में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला स्टेट है। यहां टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में से इस बार 75 सीट पर बीजेपी का कब्जा होने जा रहा है। जी हां, 75 सीटों पर। इंडिया अलायंस महज 5 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बार इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये दोनों मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको 5 सीटें भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी की बात करें तो बीजेपी डायरेक्ट 70 सीटों पर कब्जा जमाने वाली है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 4 सीटें महज आ रही है और आरएलडी को 2 सीटें आ रही है और वहीं एडीएस को 2 सीटें आ रही है और अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात की तो 26 लोकसभा सीटें हैं और इस बार बताया जा रहा है कि 26 लोकसभा सीटों में से 26 की 26 एनडीए के खाते में जा रही है और इंडिया अलायंस को 0 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान की। अगर देखा जाए तो राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए 23 पर कब्जा जमाने वाली है और इंडिया अलायंस महज 2 सीटों पर इस बार जीत पाएगी। पार्टी की बात करें तो बीजेपी 23 सीट और इंडिया अलायंस जो है मतलब कांग्रेस वो 1 सीट पर और आरएलपी जो है वो 1 सीट पर यहां कब्जा जमाने वाली है, मतलब उसका सुपड़ा साफ होने वाला है यहां से। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 में से 29 एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां इंडिया गठबंधन का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में टोटल 5 सीटें हैं और 5 में से 5 एनडीए जीतती हुई दिखाई दे रही है और यहां से भी इंडिया अलायंस को 0 आता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र बहुत उथल पुथल वाला स्टेट रहा है राजनीति के लिहाज से इस बार। तो यहां टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं और 48 में से इस बार एनडीए 31 पर कब्जा जमाने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन 17 पर सिमटने वाली है। अगर पार्टी वाइज अगर बात करें तो बीजेपी डायरेक्ट इसमें से 20 सीट पर कब्जा करने वाली है और उसके बाद एनसीपी को देखें तो 2 सीट, एसएस को देखें तो 8 सीट, आरएसपीएस को देखें तो 1 सीट और कांग्रेस को महज 7 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं और एनडीए को इस बार 5 सीट और 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहां कांटे की टक्कर है और यहां इंडिया अलायंस की थोड़ी बहुत हवा बताई जा रही है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां अभी कितना उथल पुथल चल रहा है ये सभी जानते हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल जो अभी लिकर पॉलिसी स्कैम में फंसे हुए हैं और इसी बीच जो ये रिपोर्ट आया है, दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 पर एनडीए का कब्जा होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले बार भी 7 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा था। यहां इंडिया अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर भी वहां से इन्हें 0 आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हाल में ही कन्हैया कुमार का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्हें थप्पड़ लगाते हुए एक शख्स दिखा था, जिसके बाद से सियासत और ज्यादा गर्मा गई थी, लेकिन फिर भी
इस बार जो बताया जा रहा है कि एनडीए यहां से 7 सीट पर कब्जा करने वाली है। वहीं अगर बात करें हम पंजाब की, तो पंजाब में टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं और 13 लोकसभा सीटों में से इंडिया अलायंस को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए को महज 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं और चारों पर इस बार एनडीए का कब्जा होने वाला है। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं और अभी हाल में ही यहाँ की भी सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई थी, जिसमें देखा गया था कि हेमंत सोरेन जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। अभी वो जेल में ही बंद है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि टोटल सीट जो है वो 14 है और 14 में से एनडीए 8 पर कब्जा करने वाली है और इंडिया गठबंधन जो है वो महज 6 पर आने वाली है। सीट वाइज अगर देखा जाए तो बीजेपी 7, कांग्रेस 3, जेएम 3 सीट पर कब्जा करने वाला और एआईएसयू जो है वो 1 सीट उसके खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गोवा की अगर बात करें तो गोवा में इंडिया गठबंधन का लहर दिखाई दे रहा है और यहाँ की दोनों सीटों पर कांग्रेस कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो टोटल यहाँ जो सीटें हैं वो 6 सीटें हैं और 6 सीटों में से इस बार एनडीए को 3 और फिर इंडिया गठबंधन को 3 सीट यानी कि मैच टाई होता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ भी मैच टाई नजर आ रहा है, मतलब एक एनडीए के खाते में और एक इंडी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ भी एनडीए और इंडी को 1-1 सीट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों पर इस बार एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं त्रिपुरा में भी 2 सीटें हैं और दोनों पर एनडीए कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं ऐसे स्टेट पर जहां महज 1 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे यूटी पर जहां भी 1 लोकसभा सीटें हैं। अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार की तो यहाँ बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ से भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। दादरा से जो 1 सीट है उस पर भी बीजेपी का कब्जा होने वाला है। दमन एंड दीव पर भी बीजेपी का कब्जा होने वाला है। नागालैंड की जो 1 सीट है, नागालैंड हालांकि राज्य है और यहाँ बस 1 लोकसभा सीट है, यहाँ भी बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं लक्षद्वीप की अगर बात करें, लक्षद्वीप अभी हाल में ही सुर्खियों में भी रहा था, यहाँ से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है और पुडुचेरी से भी कांग्रेस जीतते हुई नजर आ रही है। वहीं मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम में भी 1 लोकसभा सीटें हैं और इस पर जेडपीएम का कब्जा होने वाला है। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में जो लोकल पार्टी है एसडीएफ, उसका कब्जा होने वाला है। तो ऐसे स्टेट्स जहां महज 1 सीट है और ऐसे यूटी जहां 1 सीट है, ये टोटल 9 है और 9 में से 5 पर एनडीए का कब्जा होने वाला है और इंडिया अलायंस महज 2 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स जो जेडपीएम और एसडीएफ है उसके खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर बात करें कि पूरे देश में यानी कि 543 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही है और फिर इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस की जो गठबंधन है उसको कितनी सीटें नजर आती हुई नजर आ रही है, तो इस पर नजर डालते हैं तो 324 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए के साथ अलायंस में टोटल दोनों मिला करके 380 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। मतलब पिछले बार 303 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, तो इस बार ये सीट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे साफ सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि 21 सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को इस बार महज 64 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया अलायंस को 123 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अदर्स के खाते में महज 40 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या 4 जून को ऐसा होने वाला है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।